कर्म, ज्ञान और पुण्य मार्ग के पथिकगणों, कुमार स्कंद के जन्म, बाल्यकाल और उसके शौर्य की कथा आप सभी ने ध्यान पूर्वक सुनी। इस कथा के श्रवण से पुनः आपके मन में सत्य एक बार दृढ़ हो गया होगा कि दुराचारी का बाह्य रूप कितना ही विराट, शक्तिशाली, भयावह क्यों न हो, किंतु उसकी आत्मा एक छोटे से जीव की भांति दुर्बल ही होती है। नारायण नारायण नारायण। देवराज, चिंता की मुद्रा क्यों धारण किए हुए हैं? क्या उस बालक ने मर्यादा के विरुद्ध कुछ कह डाला अथवा कर डाला? पधारे देवर्षि। पधारना तो हुआ, किंतु उस प्रसंग का क्या हुआ जो मैं अपूर्ण छोड़कर चला आया था? वो तो कब का पूर्ण हो गया देवर्षि। अर्थात जिसे हमने साधारण व उद्दंड बालक समझा, वो तो साक्षात शिवरूप और शिवपुत्र निकला। ये ज्ञान आपको कब हुआ देवराज? उसका शौर्य, साहस, पराक्रम और वाक्पटुता देख सुनकर अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि तारकासुर का वध कुमार स्कंद के हाथों ही होगा। तब तो आप बधाई के पात्र हुए। तो आपको बधाई अभी दूं या तारकासुर वध के पश्चात? एक अभी दे दीजिए, एक वध के पश्चात दे दीजिएगा। नारायण नारायण। यश, धन और रूप के लोभी तो अनेक देखे, किंतु बधाई के लोभी को आज देखा है। देवर्षि, कुछ कहा क्या आपने? नहीं तो। देवर्षि, बधाई से अधिक होगी विजय की प्रसन्नता। कैसी विजय और कैसी प्रसन्नता? देवराज स्पष्ट करें। तारकासुर का वध होगा, देवगण उसके आतंक से मुक्त होंगे। क्या ये विजय और प्रसन्नता का विषय नहीं है देवगणों के लिए? देवराज, आप प्रसन्नता के अधिकारी अवश्य बने, किंतु विजय का श्रेय और अधिकार तो कुमार स्कंद को ही मिलना चाहिए। उनकी गणना भी तो देवगणों में ही होती है देवर्षि। होती नहीं है, अब होगी। किंतु देवराज, क्या एक खेद का विषय नहीं है कि देवगण को शिवपुत्र कुमार स्कंद के बल पराक्रम की सहायता लेने की आवश्यकता पड़ी? उनका स्वयं का बल क्षीण हो चुका है। कदापि नहीं, हमारा बल क्षीण नहीं हुआ है। हम आज भी उतने ही बलशाली हैं जितने पहले थे। हाँ, तो तारकासुर का वध आप क्यों नहीं करते? आप स्वयं तो जानते हैं देवर्षि कि तारकासुर को वरदान प्राप्त है कि उसका वध अन्य कोई नहीं कर सकता, केवल शिवजी का पुत्र ही कर सकता है। हाँ, ये व्यवस्था तो मां भुवनेश्वरी ने की है, किंतु कब? जब उन्हें यह ज्ञात हो गया कि दैत्यराज तारकासुर का वध आप अथवा अन्य देवगण नहीं कर सकेंगे। नहीं देवर्षि, ऐसा कदापि नहीं है। आपको भ्रम हुआ है। भ्रमण करने वाले को भ्रम कभी नहीं होता देवराज। भ्रम उसी को होता है जो आमोद प्रमोद के अपने जगत में मग्न रहता है। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? सत्य को स्वीकार करने में कष्ट तो होता ही है देवराज, और सत्य यही है कि देवगण अपनी शक्ति और गरिमा को खो चुके हैं। यदि ऐसा ना होता तो बार बार दैत्यों से पराजित ना होते। दैत्यों के विनाश के लिए कभी भगवान विष्णु तो कभी ब्रह्मा जी और कभी देवादिदेव भोलेनाथ की शरण में क्यों जाना पड़ता? और तारकासुर के वध के लिए कुमार स्कंद पर निर्भर ना होना पड़ता। देवर्षि, हमें आपके सत्य वचनों से अपने अज्ञान का आभास हो रहा है। अपने राजा और प्रमुख को प्रसन्न रखने के लिए मनुष्य, दैत्य, देव सभी चाटुकारिता का ही कार्य करते हैं। जो है वो सूचित नहीं करते और जो नहीं है उसकी सूचना देते रहते हैं। इससे राजा अथवा प्रमुख सत्य का समूचा ज्ञान ना होने पर अंधकार में ही घिरा रहता है, और जब अंधकार घिरता है तो शक्तियां क्षीण होती हैं। तब पराजित होने के भय से किसी के आश्रय की आवश्यकता होती है। देवर्षि, आपने हमें ज्ञान के आलोक की दिशा दिखाकर कृतार्थ किया है। नारायण 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 नारायण। हे
भगवान रुद्र, मुझे देवताओं का सेनापति बनाकर आप मेरे द्वारा तारकासुर का वध करवाना चाहते हैं, किंतु भगवान वो आपका परम भक्त है और आपने उसे वरदान भी दिया है। इस स्थिति में यदि मैं उसका वध करूंगा तो इस हत्या का पाप भी मुझे अवश्य लगेगा। कदापि नहीं। हे शिवपुत्र, इस प्रकार निराश होना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। वेदों के मतानुसार शिवजी के दो रूप हैं, एक प्रत्यक्ष जीव रूप और दूसरा तेजमय सूक्ष्म परोक्ष रूप। अतः जो सच्चा रुद्र भक्त होगा वो कभी धर्मद्रोह नहीं करेगा, किंतु तारकासुर धर्मद्रोही है। वो अन्याय, वो अनीति करता है। वो शिव के अर्थ रूप को भी स्वीकार नहीं करता। शिव का अर्थ होता है कल्याण, किंतु ये दैत्य जग का अकल्याण कर रहा है। अतः ये रुद्र का भक्त नहीं माना जा सकता। ऐसे अकल्याणकारी दैत्य का वध करने में तुम्हें पाप नहीं लगेगा। और पुत्र, इस सत्य को भी जान लो कि तारकासुर ने मुझसे वरदान मांगा था कि उसकी मृत्यु मेरे द्वारा ही होगी, और तुम मेरे तेज पुत्र हो, अतः शिव रूप ही हो। तुम्हारे द्वारा तारकासुर का वध होने से मेरा वरदान सत्य सिद्ध होगा। आपकी ऐसी आज्ञा है तो मैं तारकासुर का वध अवश्य करूंगा। मात्र आज्ञा नहीं, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ये अजय वैजंती माला सस्नेह भेंट। पुत्र, जब तुम ये वस्त्र धारण कर युद्ध करोगे तो शत्रु के सभी अस्त्र शस्त्र विफल और प्रभावहीन हो जाएंगे। ये है मृगछाला, जिसे धारण करने से शत्रु समीप आने पर उसका तेज धर लेते हैं। ये लो। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, किस सोच और संकोच में पड़े हैं? आप कोई भेंट नहीं देंगे कुमार स्कंद को? मेरे पास आशीर्वाद और मंगल कामना के अतिरिक्त देने के लिए और शेष है ही क्या? अज्ञानवश मैंने कुमार स्कंद पर प्रहार किया। यह भी नहीं जान पाया कि कुमार हम देवगणों की रक्षा हेतु प्रकट हुए हैं। नारायण नारायण। हैं? मन पर से अज्ञान की कालिमा छटते ही मुख पर आभा की कैसी दीप्ति छा गई। आह, नारायण नारायण। मेरे वीर सेनाध्यक्षों, कुछ सुना तुमने? कुछ सुना? देवताओं ने मेरा वध करने के लिए षड्यंत्र रचा है। हाँ, हमारे दूत यही समाचार लाए हैं। महाबली, सुना तो ये भी है कि हमारे साथ युद्ध करने के लिए देवताओं ने सेना एकत्रित की है। इन देवताओं की तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वो कैसे भूल गए कि हमने कई बार उन्हें परास्त करके भगाया है। नारायण 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 नारायण। आइए नारद मुनि, तारकासुर का नमन स्वीकार करिए। कल्याण हो। सुना सुना सेनाध्यक्षों, महर्षि नारद जी ने मेरे कल्याण की कामना करते हुए मुझे आशीर्वाद दिया है। अब भला मेरा कल्याण कौन कर सकता है? देवगण भी नहीं। निश्चय ही तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा तो तुम्हारा कल्याण ही होगा। आप भूल रहे हैं नारद जी, जिसकी मृत्यु होती है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। जब मेरी मृत्यु ही नहीं होगी तो मोक्ष प्राप्त होने का प्रश्न कहां उठता है? नारायण नारायण। देवर्षि, अब तो आपके नारायण भी मुझे नहीं मार सकते, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि महादेव जी मुझे मारने कभी नहीं आएंगे। अब दैत्यराज महादेव जी की भली कही आपने। अब विष्णु नारायण तो संभवतः आपके प्रति दयावान रहे, किंतु महादेव जी तो नटराज हैं। नृत्य करते करते न जाने कब कौन सी भंगिमा और मुद्रा में स्थित हो जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुरूप धारण करने वाले बहुरूपिया हैं वे। शब्द जाल क्यों फैला रहे हैं देवर्षि? स्पष्ट कहिए। अब क्या स्पष्ट कहूं?
कहते हुए मुझे हंसी आएगी, और मैं ना भी हंसा तो सुनकर आपको हंसी आएगी। हंसने में हानि ही क्या है देवर्षि? आप और हम हंस लेंगे। अपना मंतव्य तो कहिए। दैत्यराज, आप विवश कर रहे हैं तो कहता हूं। स्थिति यह है कि एक 6 वर्षीय अबोध बालक को देवगण ने अपना सेनापति पद सौंपा है, और यह अबोध बालक एक विशाल सेना लेकर तुमसे युद्ध करने आएगा। अबोध बालक! एक 6 वर्ष का दूध पीता वो बालक हमें मारेगा, हमें मारेगा। दया आती है हमें उस बालक पर और उसकी माता पर, क्योंकि जब वो माता अपने निर्जीव बालक का मुंह देखेगी तो स्वयं भी निर्जीव हो जाएगी। उसकी माता के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है दैत्यराज। क्यों? उस बालक ने स्त्री के गर्भ से जन्म नहीं लिया है। देवर्षि कहते हैं कि उस बालक ने स्त्री के गर्भ से जन्म नहीं लिया है। तो क्या किसी वृक्ष से फल के रूप में जन्मा है? संभवतः आकाश से टपका हो सकता है आंधी या झंझा से आया हो तो ये भी सकता है कि जैसे जल में अन्य जीव उत्पन्न होते हैं, ये भी उस नमी से उत्पन्न हो गया हो। शांत हो जाइए दैत्यगण, शांत हो जाइए। मैं सत्य कह रहा हूं। आप असत्य कह रहे हैं, ऐसा तो हमने नहीं कहा, और न ही हम ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि उस बालक का जन्म कैसे और कहां हुआ। किंतु हमारे विचार करने का विषय और हंसने का कारण यह है कि अब न देवताओं में शक्ति रही और न अपने आप पर विश्वास। अब इस विषय में मैं क्या कह सकता हूं? मुझे सूचनार्थ जो कहना था मैं कह चुका हूं। अब आप उन शक्तिहीन देवताओं से जाकर इतना अवश्य कहिए कि वे स्वयं तो परास्त होंगे ही, साथ साथ उस अबोध बालक को भी मरवा देंगे। नहीं दैत्यराज, नहीं। बालक अबोध है या बुद्धिमान मैं नहीं जानता, किंतु वो बलवीर अवश्य है। बालक और बलवीर। देवर्षि, आप भी कभी कभी बालकों जैसा परिहास कर लेते हैं। परिहास नहीं, सत्य है। हाँ, होगा सत्य, होगा वो बालक शूरवीर। जब हम देवताओं की शक्ति से भयभीत नहीं हुए तो क्या उस अनदेखे बालक की शूरवीरता से भयभीत हो जाएंगे? हाँ। देवर्षि, उस बालक की शूरता और वीरता दोनों ही देवताओं की रक्षा नहीं कर पाएगी। हमारे लिए तो इतना ही आश्वासन बहुत है कि इस युद्ध में शिवजी नहीं आएंगे। कहो देवर्षि, ये तो निश्चित है ना कि शिवजी हमसे युद्ध करने नहीं आएंगे? हाँ दैत्यराज, वे नहीं आएंगे। तब तो यमराज भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। हाँ, यदि वो सामने आ जाए तो हम उसे भी यमलोक पहुंचा देंगे। हाँ, यमराज को यमलोक पहुंचाओगे? हाँ, नारायण नारायण नारायण। रुदेल, रुदेल, अभी अभी हमारी सभा में जो कुछ हुआ वो सब कुछ तुमने सुना? देखा महाबली, नारद से जो बातें हुई वो तुमने सुनी? सुनी महाबली। वो किसी अबोध बालक की चर्चा कर रहा था, वो भी तुमने सुना? मैंने सब कुछ सुना है दैत्यराज। सब कुछ सुनने के पश्चात भी तुम अब तक यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? हाँ, तुम हमारे प्रमुख गुप्तचर हो। ये नारद सीधा अपने नारायण के पास जाएगा। उसके वहां पहुंचने के पहले तुम्हें वहां पहुंचना है। अवश्य पहुंचूंगा महाबली। और पहुंचकर क्या करोगे? उस अबोध बालक का वध जो आपका वध करना चाहता है। मूर्ख हो तुम, महाबली। महामूर्ख हो। मेरा अपराध क्या है महाबली? गुप्तचर होकर वध करोगे? स्थिति और समय के अनुसार व्यवहार करूंगा दैत्यराज। ये क्यों भूलते हो कि अबोध बालक भी अकेला नहीं होगा? तो अब मुझे क्या करना होगा दैत्यराज? छल,
कपट और धूर्तता। ठीक है दैत्यराज, मैं अपना रूप और भेष बदल लेता हूं। मेरे प्राणों की रक्षा करने के प्रयत्न और अति उत्साह में कहीं अपने प्राण गंवा मत देना। प्रयत्न करना कि तेरे प्राण भी बचे रहे। हाँ, भविष्य में मुझे तेरे प्राणों का पुनः उपयोग करना है। प्रयत्न अवश्य करूंगा, किंतु अपने प्राणों का लोभ अथवा रक्षा के चक्कर में पड़कर मैं आप पर आपत्ति नहीं आने दूंगा। बुद्धि से कार्य ले मूर्ख, बुद्धि से। कार्य लेने के लिए मूर्ख के पास बुद्धि कहां होती है दैत्यराज? बुद्धि से काम लेने वाला तो बुद्धिमान हो जाता है, और जो बुद्धिमान हो जाता है वो निर्बल भी हो जाता है। इसलिए मुझे बुद्धिमान नहीं बनना है, मूर्ख ही बने रहना है, ताकि साहसी बना रहूं। बुद्धिमान होकर निर्बल हो गया तो पहले अपने प्राणों की रक्षा का विचार करूंगा, फिर आपके प्राणों की रक्षा का क्या होगा महाबली? नहीं महाबली, मैं मूर्ख ही भला, जाता हूं। जाओ। महाप्रभु, अब तक तो देवर्षि नारद तारकासुर के पास पहुंच गए होंगे ना? नारद अपने कार्य में कभी विलंब नहीं करते देवराज। अब तो उनके लौटकर यहां पहुंचने का समय हो गया है। तारकासुर सैन्य संगठन में व्यस्त होगा, किंतु देवर्षि को सेना के विषय में अधिक अनुभव नहीं है, अतः वे समुचित सूचना नहीं ला सकते। तारकासुर की ओर से आपको चिंता करने का कोई कारण नहीं है देवराज इंद्र। उसके वध का दायित्व अब कुमार स्कंद के कंधों पर है। सो तो है महाप्रभु, किंतु यह सारा आयोजन देवगण की रक्षा के लिए है। इसीलिए मैं देवर्षि के लिए चिंतित हूं कि कहीं तारकासुर उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट न पहुंचा दे। देवराज, दैत्यगण और देवगण अवश्य सुख दुख के समीप हैं, किंतु देवर्षि नारद सुख दुख ही नहीं, कष्टों से भी परे हैं। जगत के कष्टों को दूर करते करते वे अब निकष्टमय हो गए हैं। श्री हरि विष्णु भगवान एवं देवराज इंद्र को कोटि कोटि प्रणाम। कहिए मुनिवर, किस प्रयोजन से भ्रमण कर रहे हैं वन प्रांत में? शिवपुत्र कुमार स्कंद के दर्शन की इच्छा लेकर आया हूं। महाप्रभु, सुना है वे महाबली तारकासुर का वध करेंगे। ऐसे महापराक्रमी के दर्शन कर मैं अपना जीवन धन्य करना चाहता हूं। जीवन धन्य करने के लिए वहां जाने की क्या आवश्यकता है? हम यही तुम्हारा जीवन धन्य कर देते हैं। देवर्षि नारद ठीक ही कहते हैं, रूप बदलने से लाभ कम और हानि अधिक होती है। दुष्ट अपने किए छल का फल भुगतो। सावधान मायावी। तारकासुर के गुप्तचर रुदैल, प्राणी के लिए अपनी शक्ति और सीमा का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है, किंतु उससे अधिक आवश्यक होता है शत्रु की शक्ति का ज्ञान होना, और ऐसा ना होने पर परिणाम वही होता है जो इस समय तुम्हारा हो रहा है। नारायण नारायण, ये तो तारकासुर का गुप्तचर रुदैल है। हाँ देवर्षि, ये वही है। किंतु ये तो तारकासुर की सभा में था। मेरे आने से पूर्व ये यहाँ कैसे पहुंचा? आसुरी माया से। अर्थात आसुरी माया दिव्य शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली होती है। नारद, इस असुर की यह दशा देखकर भी तुम मानते हो कि आसुरी माया शक्तिशाली होती है? यह असुर तुमसे पूर्व यहां आया, किंतु साथ में उद्देश्य की पवित्रता नहीं लाया तो मारा गया। नारद, कहो क्या सूचना लाए हो? और तारकासुर क्या कहता है? वही जो एक अहंकारी कहता है। प्रभु, वो तो अहंकार की भाषा के अतिरिक्त कुछ बोलता ही नहीं। अहंकारी का अंत भी दुर्गतिपूर्ण ही होगा नारद। नारायण नारायण, अब तो कुमार स्कंद को युद्ध के लिए विदा करने का समय आ गया प्रभु। हाँ, मैं और देवराज भी उन्हें आशीर्वाद देने वहीं जा रहे थे।
चलें प्रभु। माँ भुवनेश्वरी का आदेश और पूज्य देवगणों का आशीर्वाद लेकर मैं तारकासुर का वध करने के लिए प्रस्थान की आज्ञा चाहता हूँ। देव सेनाधिपति कुमार कार्तिकेय की जय।